नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल। ये कहानी है एक ऐसी गाय की जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए खुद डॉक्टर बन गई। ये कहानी है एक माँ की जिसने साइंस को धत्ता बताते हुए दैवी हुनर से चमत्कार कर दिया। आज पहली बार आप जानेंगे क्यों माँ को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा कहते हैं। गाय, गोबर, गौमूत्र पर उंगली उठाने वालों को इस गौ माता की कहानी हिलाकर रख देगी। तो शुरू करते हैं आज का स्पेशल एपिसोड, जिसे बताएंगे कुरुक्षेत्र के रहने वाले मशहूर ब्रीडर संदीप जी। इस एपिसोड को शुरू करें उससे पहले कहना चाहूंगा, माटी इंडिया के इस एपिसोड को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप माटी इंडिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। ऐसा करने से आपको हमारे नए नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का बेहद जरूरी एपिसोड। जय गौ माता, जय गोपाल। अब हम जो बात कर रहे हैं वो एक ऐसी गाय और एक ऐसे इसके बछड़े की बारे में बात है जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। गाय माता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन गाय एक वैद्य भी है, गाय एक डॉक्टर भी है मौजूदा टर्म्स में। और गाय क्या क्या कर सकती है, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वक्त आप देख रहे होंगे गौमूत्र, अमृत के समान एक गौमूत्र आप निकल रहा है, और इन गौ माता ने एक ऐसा काम किया है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप धन्य हो जाएंगे। तो हमारे साथ संदीप जी हैं। संदीप भाई साहब, सबसे पहले मुझे बताइए, ये गाय के बारे में, ये कब इनके बच्चे का जन्म हुआ और क्या हुआ जन्म के वक्त की ये आप उस घटना को भूल नहीं पा रहे हैं। यह एक बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात है। यह हमारी हीफर है और इसने कल एक मेल काफ को लगभग 11 साढ़े 11 बजे जन्म दिया, रात में, दिन में। तो बच्चे को जन्म दे दिया, ठीक ठाक जन्म हो गया। सारी गायें अपनी जो नित्य करके अपनी क्रियाएं से मुक्त होके बैठी थी। तो हमने 7-8 घंटे बाद क्या ऑब्जर्व किया कि यह जो बछड़ा है यह खड़ा नहीं हो पा रहा है। अच्छा। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने सोचा कि पैदा हुआ है, शायद थोड़ी देर में हो जाएगा खड़ा, लेकिन यह फिर भी नहीं खड़ा हुआ। तो रात को जब मैंने चेक किया तो इसकी चारों टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं थी। अच्छा। चारों टांगे इसकी ऐसी थी जैसे लकवा मर जाता है, और यह बछड़ा खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो जो हमारे फार्म के डॉक्टर हैं, मैंने उनसे कंसल्ट किया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात है और बछड़ा खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसकी चारों टांगों में कोई जान नहीं है, तो क्या किया जाए, ये तो समस्या हो गई है। तो डॉक्टर जी ने अपनी समझदारी के अनुसार से मुझे 2-3 इंजेक्शन बताए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी बच्चे को पैदा हुए 10-12 घंटे नहीं हुए हैं और ये हैवी डोजेस के इंजेक्शन लगा दूं। हार्ट बीट एक छोटे बच्चे की वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल से, और इंजेक्शन लगाने के बाद वो और ज़्यादा हो जाएगी, तो शायद बच्चा कोलैप्स कर जाए। तो मैंने अपनी इंसानी ईगो छोड़ी और प्रकृति के हवाले इस बच्चे को कर दिया। प्रकृति का मतलब गौ माता के हवाले। मैंने क्या किया, इस बच्चे को गौ माता के आगे छोड़ दिया और गौ माता की रस्सी खोल दी। अच्छा। उसके बाद जो घटना हुई वह बहुत ही अचंभित कर देने वाली घटना थी और बहुत कुछ सिखाने वाली भी। अच्छा। हुआ क्या, गाय ने पता नहीं क्या सेंस किया, उसकी क्या विवेक शक्ति ने काम किया। गाय ने अचानक बच्चे के चारों टांगों को चाटना शुरू कर दिया बड़ी स्पीड से। चाटती रही। चाटना तो एक नॉर्मल प्रक्रिया होती ही है गाय की, उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है अचंभित करने वाली। ये गाय का वात्सल्य है। लेकिन उसके बाद भी ये बछड़ा अपनी टांगों का कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। तो फिर अचानक जो गाय ने किया, उसने मुझे हस्तप्रत कर दिया।
गाय ने क्या किया, आप इसके इस कान पे फोकस कीजिए। गाय ने अपने मुंह में इस कान को लिया और इसको चबाना शुरू कर दिया। अच्छा, प्राय गायें ऐसा नहीं करती है। और उसको इस तरीके से चबाया, देखिए अभी तक बेंड है ये कान। हाँ है ऐसा। और आप हैरान हो जाएंगे कि विद इन मिनट्स बछड़ा अपनी टांगों पे खड़ा हो गया। और यह अब आपके सामने भी देखिए अभी भी खड़ा है। और वो है कान इसका अभी भी मुड़ा हुआ है। हाँ दिख रहा है, देखिए कान मुड़ा हुआ है अभी भी। हाँ तो गौ माता ने जो अपना प्राकृतिक विज्ञान है, जो ज्ञान है, उसका इस्तेमाल करके इसको साइंस को फेल कर दिया। जिस साइंस पे हमें बहुत घमंड होता है, उस साइंस का घमंड इस गौ माता ने कुछ ही समय में चकनाचूर कर दिया। सोचिए अगर आप इंजेक्शन लगवा लेते तो शायद मैं इस भावी नंदी को खो देता। तो यह हमें एक चीज सिखाती है कि नेचर से बड़ा कोई नहीं है, और नेचर में भी माँ से बड़ा कोई नहीं है, और माँ में भी एक जो श्रेष्ठ चीज है वह है गौ माँ है, और इनसे ऊपर कोई नहीं। तो मेरा शत शत नमन है ऐसी गौ माता को, जिन्होंने इस नंदी को, भावी नंदी को, देखिए कुछ ही समय में अपने विवेक से ठीक कर दिया। मैंने आज तक ऐसी कोई घटना के बारे में नहीं सुना कि ऐसा कुछ हुआ हो, और ये कल की बात है। कल की बात है। ये मतलब उसको 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और ये किया। तो गाय की ये शक्ति है। अब उसे सोचिए, गाय के सिर्फ चाटने मात्र से ऑब्वियसली उसमें कोई एक्यूपंक्चर की कोई कुछ किया है, जो देखिए कान भी बेंड है अभी तक। हमारी भाषा में कहें तो हम जब हम बचपन में थे कान मरोड़ना कहते थे। माता जो है बच्चों के कान मरोड़ती थी, तो हमें समझ में आता था कि हमने कुछ गलत किया है, तभी हमें उसकी सजा मिल रही है। लेकिन यहाँ उन्होंने शायद, आज हम एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर की बात करते हैं, वो शायद वो ज्ञान होगा उन्हें अपनी भाषा में, तो उन्होंने जीवन दान दिया है। तो बहुत शक्ति है गाय में, और प्रेरणा स्रोत है मेरे लिए तो ये। बिल्कुल बिल्कुल, किसी के लिए भी हो सकती है। ये मैं मानता हूँ कि इस घटना से मेरा एक विश्वास बड़ा है कि गाय का अगर चाटना, सोचिए गाय का स्पर्श में इतनी ताकत हो सकती है, तो गाय के दूध में, गाय के घी में, गाय के गौमूत्र में, गाय के गोबर में कितनी ताकत होगी। तो ऐसे लोग जिनको गाय की शक्ति पर भरोसा नहीं है, वो ज़रूर इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, इस एपिसोड से कुछ जाने होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी इस विषय पर, खासकर इन गौ माता के बारे में बताने के लिए। तो हाँ, जाते जाते ये बता दीजिए कि ये किस लैक्टेशन की हैं और क्या है इनके बारे में। यह गाय बछड़ी हमारे खुद की होम ग्रोन बछड़ी है, और फर्स्ट लैक्टेशन में है ये। अच्छा, पहली बार भी आई? पहली बार है, और हमारी इस शिवानंदी की प्रोजनी है ये। और आपको मैं एक खास तौर पर बताना चाहूँगा कि शिवानंदी की जितनी भी प्रोजनी हमारे पास आ रही हैं, जैसे ये है, दो अगर आप सामने फोकस करके दिखाएंगे वो हैं, कोई भी बछिया प्रोजनी 13 या 14 लीटर से फर्स्ट टाइम में कम नहीं दे रही है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। जय गौ माता, जय गोपाल। संदीप भाई साहब, बहुत बहुत आपने जानकारी दी। आप